चाहिए ताकि वो इस मीटिंग को सुन सकें। बील ऑफ डैप जो है लाइव होने जा रही है। 1 सितंबर की डेट है और टाइम अभी थोड़ी देर में उमर साहब बता देंगे एग्जैक्टली। टैप टू अर्न जो गेम है, इसका कॉन्सेप्ट काफी अरसा पहले जो है वो उमर साहब ने दिया था। और फिर इसकी डेवलपमेंट शुरू हुई। मीनवाइल बहुत सारी टैप टू अर्न गेम्स मार्केट में आ भी गई और उन्होंने उसका पोटेंशियल जो है वो यूटिलाइज भी किया। इस डैप का जो पर्पस है, इसमें सबसे अच्छी और खूबसूरत बात यह है कि डैप जो है ये आपके पास एक जरिया होता है या आपके पास एक ऐसा मीडियम है कि अगर इसको सक्सेसफुल करें तो आप अपने आप को क्रिप्टो की पूरी कम्युनिटी के सामने ला सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि हम जब भी किसी प्रोजेक्ट के अंदर काम करते हैं, किसी प्रोजेक्ट को देखते हैं, तो उस प्रोजेक्ट के पास एक लिमिटेड ऑडियंस होती है, मखसूस जगह से ऑडियंस होती है, मखसूस जगह से लोग होते हैं, मखसूस जगह से इन्वेस्टर होते हैं। यानी अगर हम इस कंपनी की बात करें तो इनोवेशन फैक्ट्री का जो मैसिव क्राउड है या जो मैसिव ऑडियंस है वो ईस्ट एशिया से है। यानी वो ज्यादा उनका जो ऑडियंस है या ज्यादा लोग जो हैं, ज्यादा जानने वाले हैं, वो हमें यहाँ से मिलेंगे, साउथ ईस्ट एशिया से। एक्चुअली खाली ईस्ट एशिया नहीं, साउथ ईस्ट एशिया करेंगे तो फिर हमें पता होगा कि ये रीजन के अंदर से इस तरफ से हमारे पास जो है वो ज्यादा लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं। और लैंग्वेज की वजह से भी ये हुआ। और दूसरे कंट्रीज में भी लोग हैं लेकिन वो उतनी विजिबल नहीं है या उतनी ज्यादा क्वांटिटी के अंदर मौजूद नहीं है। और रीजन से हटके कि आप किस रीजन में कितना आपकी नुमाइंदगी है या कितना आप वहां पे लोगों को नजर आते हैं, कम्युनिटी वाइज भी ये है। क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री के जितने भी प्रोडक्ट्स थे, इनके अंदर जो आने वाले लोग थे, ज्यादातर वो लोग थे जो क्रिप्टो से इतने फेमिलियर नहीं थे, जिन्होंने क्रिप्टो यहां से आकर लर्न की है, यहां से आकर के सीखी है। और हर बंदे के लिए कोई ना कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहां से उसको समझ आती है। बहुत सारे ऐसे लोग जो इस कंपनी के साथ मतलब उन्होंने क्रिप्टो लर्न करना शुरू की और उसके बाद फिर उन्होंने दूसरी बहुत सारी चीजें भी शायद कर ली हो। तो ये जो ऑडियंस थी या जो कम्युनिटी थी, जो इनोवेशन फैक्ट्री के प्लेटफॉर्म के ऊपर जमा हुई और अपने क्वाइंस को प्रमोट करने के लिए उनको जो करना चाहिए था या जो वो कर सकते थे, और चूंकि उनको पता नहीं था कि वो क्या कर सकते हैं या क्या करना चाहिए, जिसकी वजह से ये है कि बहुत बड़ी कम्युनिटी होने के बावजूद दुनिया भर के सामने उस तरह से प्रेजेंट नहीं कर सके। यानी इस वक्त तक मैं अगर बात करूं तो इनोवेशन फैक्ट्री के प्लेटफॉर्म से जितने भी क्रिप्टो के प्रोडक्ट्स आए हैं, उनको प्रमोट करने की इकलौती जिम्मेदारी सिर्फ उमर खान साहब ने निभाई है। यानी वो खुद गए हैं, अगर उन्होंने यूरोप की मीटिंग करनी है तो वहां जाके खुद प्रेजेंट हुए, अगर उन्होंने यूके में मीटिंग्स करनी है तो वहां खुद जाकर के मीटिंग्स की, अगर उन्होंने यूएस में मीटिंग्स करनी है तो खुद जाके मीटिंग्स की, अगर उन्होंने सिंगापुर में या हांगकांग में मीटिंग्स करनी है तो खुद जाके की। यानी उसको वो जितनी जगह पर भी वो खुद प्रेजेंट हो सकते थे, उन्होंने उतनी जगह पर उसको प्रेजेंट किया। लेकिन एक बंदा जो होता है, वो जाहिर बात है दुनिया के किसी भी निजाम के अंदर किसी भी जगह पे एक बंदा अकेला कुछ नहीं होता। एज ए लीडर तो वो बहुत कुछ होता है, लेकिन वो अकेला कुछ नहीं होता। यानी लीडर होता ही टीम के साथ है, अकेला आदमी तो लीडर नहीं होता। तो 4 लोग होते हैं जिनमें से वो लीडर होता है। तो लीडर तो अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अपने तौर पे अदा करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, उम्मीद है इंशाल्लाह। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी कि साथ जो कम्युनिटी है, जो दोस्त हैं, जो लोग हैं, उनको वो पाथ या वो रास्ता या वो एक समझ लें कि ऐसा वे मौजूद नहीं था जहां वो अपना रोल प्ले कर सकते। और इसमें ऐसा नहीं कि उनका कोई कसूर कहा जाएगा कि यार कुछ मिसाल के तौर पे अगर मैं उतना अच्छा प्रमोट नहीं कर सका तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कसूरवार हूंगा, क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम मौजूद नहीं था जिसके जरिए से कोई मैं जो है वो उसको प्रमोट करना पड़ता कर पाता। क्योंकि सिस्टम होना बहुत जरूरी है। जब तक किसी भी चीज के लिए सिस्टम नहीं बनता, आप सब इस चीज से वाकिफ हैं, हम अपने अपने कंट्री में रहते हैं और दुनिया की हमने देखा है कि जिन कंट्रीज के अंदर सिस्टम बेहतरीन होता है वहां पर ग्रोथ ज्यादा हो पाती है, क्योंकि आप लोगों की एनर्जी को सही जगह यूटिलाइज कर पाते हैं। तो डैप की शक्ल में इनोवेशन फैक्ट्री के जरिए से एक ऐसा जो है वो प्लेटफॉर्म और ऐसा सिस्टम मिल रहा है, जिस सिस्टम के अंदर मेरी एनर्जी, आपकी एनर्जी, हम सबकी एनर्जी मिलके
अपने लीडर को फॉलो करती है, जिसके नतीजे में हम वो हासिल कर पाएंगे जिसका हमने ख्वाब देखा है या जो हमारी चाहत है कि इनोवेशन फैक्ट्री के प्रोडक्ट्स को क्रिप्टो की दुनिया में जाना जाए, पहचाना जाए, माना जाए। और इसकी जो ऑडियंस है, इसके जो लोग हैं, इसके जो इन्वेस्टर्स हैं, वो एक खास रीजन से निकलकर पूरी दुनिया से आए, उनको इस प्रोडक्ट की समझ आए। लेकिन समझ आने के लिए जरूरी होता है कि पहले सुना जाए। हम सब जानते हैं कि सबसे पहला मरहला ये है किसी भी इंफॉर्मेशन को मिलने के बाद, कि सबसे पहले वो हमें हमें सुनते हैं, तो फिर एनालाइज कर पाते हैं। तो डैप एक ऐसा टैप है जो किसी भी शख्स, कोई भी आदमी इसको डाउनलोड कर सकेगा। और एक बेहतरीन बात यह है कि ये प्ले स्टोर और iOS दोनों के ऊपर अवेलेबल है। और ये जैसे ही लॉन्च होगा, इस गेम को हम डाउनलोड करेंगे। खास तौर पे वो लोग जो इस कंपनी से पहले से एसोसिएटेड हैं, मैं समझता हूं कि हम इस पे जी जान लगा देंगे इस डैप को सक्सेसफुल करने के लिए, क्योंकि ये डैप जो है ये अटेंशन लाएगा, ये तवज्जो लाएगा। हम जितना बड़ा इसको कर सकेंगे, हम इसको 10 मिलियन की कम्युनिटी बना सकेंगे, हम इसको अगर 100 मिलियन की कम्युनिटी बना सकेंगे, अगर हम इसको 500 मिलियन की कम्युनिटी बना सकेंगे, जितनी बड़ी कम्युनिटी और जितनी जल्दी और जितनी बड़ी ये कम्युनिटी होगी, आप यकीन करिए कि पूरी दुनिया की अट्रैक्शन जो है, अटेंशन जो है, उतनी ज्यादा आपकी तरफ आएगी, उतना ज्यादा आपकी तरफ लोग देखेंगे, और आपकी तमाम प्रोडक्ट्स, यानी जिनके बारे में लोग आज तक नहीं जानते, उन सारी प्रोडक्ट्स के बारे में लोग फेमिलियर होंगे। और ये वो चीज है जो मैं समझता हूं कि बहुत सारे आपके प्रॉब्लम्स, बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे इश्यूज को ओवरकम कर जाएगी। इससे ना सिर्फ कम्युनिटी स्ट्रांग होगी, इससे ना सिर्फ कम्युनिटी स्ट्रांग होगी, इससे कंपनी स्ट्रांग होगी, इससे इवन लीडर्स स्ट्रांग होंगे, और इससे नए लीडर्स पैदा होंगे। आज हमने देखा बी लव के केस में, आपने देखा जब बी लव नेटवर्क लॉन्च हुआ, तो बहुत सारे लोग जो बिल्कुल सादा लोग थे, बिल्कुल मासूम लोग थे, मासूम सादा मतलब कि उनका कोई रेलेवेंसी नहीं थी क्रिप्टो नेटवर्क से या इवन नेटवर्क मार्केटिंग से नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने फ्री रेफरल कोड को रेफर किया और उन्होंने 20-20, 30-30 हजार का अपना ट्री देखा, तो उनमें कॉन्फिडेंस जागा कि यार यस, हम ये काम कर सकते हैं, हम कम्युनिटीज बिल्ड कर सकते हैं, हम लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। और इस वजह से बहुत सारे लोग जो बिल्कुल, जिनको कोई नहीं पहचानता था, उन्होंने 20-20, 30-30 हजार, इवन 1-1 लाख, 2-2 लाख की कम्युनिटी बिल्ड की बीलव नेटवर्क के अंदर, जस्ट बिकॉज, क्योंकि उसके अंदर उनको किसी को कन्विंस नहीं करना था। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जिसके अंदर आपको लोगों को कुछ फायदा पहुंचाना है, जबकि आपने उनसे कुछ लेना नहीं है। नॉर्मली ये होता है कि जब आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं, आप कहते हैं यार ये तुम्हें करना पड़ेगा पहले, लेकिन जब आप डैप के लिए जाएंगे तो आपको किसी से भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कराना। जिस तरह आपने बी लव नेटवर्क के अंदर भी जिसको रेफरल कोड दिया, आपने तो नहीं कहा उसको कि यार तू कॉइन बाय कर ले, बल्कि आपने उसको वो प्लेटफॉर्म दिया जहां उसको डाउनलोड करने पे फ्री मिल रहे थे 500 कॉइन्स। तो इस तरीके से वो आपके पास डैप के अंदर भी ये स्कोप मौजूद है कि हम पूरी दुनिया के अंदर जितने क्रिप्टो करने वाले हैं सब तक पहुंचे। ये पहुंचाने के लिए जितने भी रिसोर्सेज हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने अपने तौर पे भी, वो सब हम इस्तेमाल करेंगे। और कंपनी का हमें पता है कि वो डेफिनेटली अपना पूरा जो एफर्ट्स हैं वो इसके ऊपर लगाएगी कि जितना मैक्सिमम प्रमोट हो सके, जिस तरीके से भी डिजिटल मार्केटिंग से और जितने भी मार्केटिंग के तरीके हैं उन सब के जरिए से। तो हमारे पास ये है कि हम, मैं समझता हूं कि हमने चूंकि पहले एक नेटवर्क बना रखा है, तो हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए कि हमारे नेटवर्क का कोई आदमी महरूम ना रहे। यानी अगर मैं ये कहूं कि अगर हम थोड़ी सी एफर्ट कर लें, तो हम 20 मिलियन की कम्युनिटी तो चंद दिनों में बन सकते हैं, बल्कि अगर हम सही तरह से सीरियसली काम करें तो शायद हम एक दिन में 20 मिलियन की कम्युनिटी बन सकते हैं, क्योंकि 20 मिलियन तो वो लोग हैं जो जिन्होंने बी लव नेटवर्क आपका इंस्टॉल किया था। तो वो लोग इस चीज से आगाह हैं, उनको आपकी कम्युनिटी के अंदर हैं, उनको इस प्रोसेस के बारे में बेहतर पता है, जिसके जरिए से उनको जो है कुछ बेनिफिट मिल सके। तो यहाँ पर बेनिफिट्स भी हैं, और ये एक मजेदार और इंटरेस्टिंग गेम के तौर पे सामने आ रही है। जब आप खेलते हैं, आपको पता, आप इसके एडिक्ट हो जाते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को पता है कंपटीशन चल रहा होता है पोजीशन के लिए, कि यार मुझे बेहतर पोजीशन पे रहना है। आप अक्सर जो है वो उसको मुसलसल ऑनलाइन रहते हैं। जैसे ही आपके पास पॉइंट्स इकट्ठे होते हैं, आप उन पॉइंट्स से कार्ड्स खरीदते हैं, उन कार्ड्स के ऊपर आपका प्रॉफिट और बढ़ जाता है। और ये एक एक उसका जो है वो कंडीशन है, मल्टीपल कंडीशंस हैं, जिन कंडीशंस के साथ जो है वो बी लव डैप से एयर ड्रॉप मिलेगा। और ना सिर्फ ये एयर ड्रॉप, बल्कि इसके साथ जो फ्यूचर का एक आइडिया है वो ये है कि ये एक लॉन्च पैड के तौर पे काम करेगा। और अगर वाकई तन हम इसको बहुत बड़ी एक कम्युनिटी और एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म की शक्ल में ले आते हैं,
तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे लिए जो है हमारे पास दुनिया के कॉइन्स आया करेंगे। जिस तरह कॉइन्स बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस पर जाते हैं उस तरह आपके पास आया करेंगे, अगर आप एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाते हैं। और इसका जो प्ले स्टोर पे या iOS पे आना है, ये एक बहुत प्लस पॉइंट है। आप समझिए इसकी यूएसपी है। आपने देखा बहुत सारी टैप टू अर्न गेम्स जो है वो टेलीग्राम पे चल रही हैं, वो एक डिपेंडेंसी के साथ चल रही हैं, जिसमें टेलीग्राम का लाइव होना बहुत जरूरी है। और कल को किसी भी चैलेंज की सूरत में, आप समझते हैं ना सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का फर्क, अगर आप क्रिप्टो में है तो आपको सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज समझना बहुत जरूरी है। सेंट्रलाइज मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, आप में से बहुत सारे लोगों के इल्म में होगा, बाइनेंस ने कल के दिन के अंदर फलस्तीन के जितने भी यूजर्स थे उनके अकाउंट रिस्ट्रिक्ट कर दिए, जस्ट बेस्ड ऑन देयर नेशनैलिटी। किसी की रिक्वेस्ट पे किए उन्होंने, जो है वो कि जी कर दें, ये ठीक नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि वो आपका किसी जगह पर जो है वो इख्तियार इतना सही हो। इसी चीज से तो हम इसी चीज को अवॉइड करने के लिए तो लोग क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट करते हैं कि यार क्रिप्टो करेंसी में डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। लेकिन अगर क्रिप्टो में भी सेंट्रलाइजेशन हो तो आप समझ सकते हैं कि उसका जो बेसिक या कोर मकसद है वो तो खत्म हो जाता है। तो इसी तरह यह है कि अगर आप डिपेंडेंट हो, ये बहुत आसान था। अगर आपको पता हो टेलीग्राम के ऊपर इस तरह की टैप टू अर्न गेम बनाना बहुत आसान काम था। इंस्टेड के आप अपने लिए खुद एक स्क्रैच से बिल्ड करते किसी बोर्ड की मदद के बगैर, और उसको आप अप्लाई करते प्ले स्टोर पे iOS पे और चलाते। लेकिन ये फ्यूचर को ज़हन में रखते हुए इस तरह प्लान किया गया ताकि जब आप कामयाब हो, आप 100 50 200 मिलियन की कम्युनिटी बने तो कोई आपको ब्लैकमेल ना कर सके। आप टेलीग्राम पर हो तो आपको पता है टोन जो है, टोन चेन है, वो टेलीग्राम उसको ऑन करता है। टेलीग्राम उसका मालिक है, वो आपको प्रेशराइज कर सकते हैं, वो आपको कह सकते हैं कि भाई आपको जो है वो हमारा टोन की चेन पे ही लॉन्च करने हैं जो आप एयर ड्रॉप देना चाहते हैं। कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसी कंडीशन वो लगा सकते हैं, क्योंकि आप डिपेंडेंट हो जाएंगे, क्योंकि आपने कम्युनिटी जो है वो उनके उनके प्लेटफॉर्म पे बिल्ड की। तो ये है तो मुश्किल टास्क था कि आप उसको इंडिपेंडेंट करके जो है और इसमें मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो पूरी की पूरी कोई एक आदमी भी ऐसा नहीं था जो इस बात से एग्री कर रहा होता कि जी आप इसको टेलीग्राम पे ना बनाएं बल्कि इंडिपेंडेंट बनाएं। लेकिन ये सिर्फ अकेले उमर खान साहब थे जिन्होंने कहा, क्योंकि जो विजन होता है वो लीडर के पास होता है, वो कल को देख रहा होता है। उन्होंने कहा आज की सहूलत मैं देख लूं कि यार इसको जल्दी जल्दी लॉन्च करा दूं, क्योंकि हम इसको टेलीग्राम के बोर्ड के जरिए कर सकते हैं, ये तो आज है। लेकिन कल हम इस जल्दी को भुगतेंगे ऐसे कि अगर आपका टेलीग्राम का चैनल ही सस्पेंड कर दिया जाए तो आप क्या करेंगे? आप तो कुछ नहीं कर पाएंगे, और दे हैव सो मेनी रीजंस। तो इसलिए इसको एक इंडिपेंडेंट जो है वो एक ऐप की शक्ल में जो है वो लॉन्च किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि हम सब अगर मिलकर एफर्ट करेंगे, इस बी लव ऐप को खुद सबसे पहले तो खुद खेलेंगे ना, खुद खेलें और इसका मैक्सिमम रैंक अचीव करने की कोशिश करें। और खास तौर पे जो लोग ऑलरेडी कम्युनिटी का हिस्सा हैं, जो इस कंपनी के साथ हैं, जो लॉयल हैं, जो समझते हैं, जो इसकी कामयाबी में अपनी कामयाबी को देखते हैं, उनको तो गर्ज भी नहीं होनी चाहिए कि एयर ड्रॉप की वैल्यू कितनी होगी। वो तो बिला मतलब बगैर किसी जो है वो कैलकुलेशन के पूरा जोर लगाएंगे हम सब मिलकर, और इस डैप को जो है वो सक्सेसफुल करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे ताकि ये एक मैसिव प्लेटफॉर्म बन सके। और एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा तो आप समझते हैं, अगर आप इनोवेशन फैक्ट्री से एसोसिएटेड हैं तो हम सब के लिए एक बड़ी अचीवमेंट होगी कि वो तमाम एसेट्स, या जो एज ए कंपनी जब आपकी रेपुटेशन इंप्रूव करेगी तो आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी। ना सिर्फ कि ये एक्सचेंजेस आपको मिल जाती है, एक छोटी सी बात है कि आपको एक्सचेंजेस आपको कांटेक्ट करती हैं या आप उनके रडार में आते हैं या वो आपसे बार्गेनिंग करने की या निगोशिएट करने की पोजीशन में आती हैं, बल्कि आपको बहुत सारे कोलैबोरेशंस ऑफर होना शुरू हो जाते हैं। और जबकि खास तौर पे ये एक लॉन्च पैड की शक्ल में जब काम करेगा तो आप देखेंगे कि इसमें से बहुत सारी बेहतरियां जो हैं वो इनोवेशन फैक्ट्री के लिए और इसके प्रोडक्ट के लिए और इसकी कम्युनिटी के लिए निकल करके आएंगी। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा, बाकी लीडर्स भी हैं वो बात कर सकते हैं कि हमारे पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर पूरा जी जान लगा के हम अपनी इसको कामयाब करने के लिए, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि ये ऐसा काम है जिसमें दो तरफा फायदा है, बल्कि 3 लोगों का फायदा है। जब मैं इसमें काम करूंगा तो पहला फायदा मेरा, मैं जितना अच्छा रैंक लूंगा, जितने प्रॉफिट पर आवर करूंगा, जितना ज्यादा मैं रेफरल्स लोगों को कर सकूंगा, जितना मैं अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करूंगा इस गेम के अंदर,
जितने अच्छे रैंक पर जाऊंगा मैं, रैंक्स हैं आखिरी जो है वो सतोशी नाकामोटो वाला जो है, वहां तक जा सकते हैं हम। और इस तरह प्रॉफिट पर आवर है, रेफरल्स की है, गेम्स के अंदर जो है वो उसमें अचीवमेंट्स करनी है, सारे जो जो भी टास्क होंगे वो हमारे पास होंगे, डेली रिवॉर्ड्स हैं, वीडियोस देखनी है, सोशल मीडियाज फॉलो करनी है, सारी चीजें करनी है। तो ये अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करने सबसे पहला फायदा अपना हो जाएगा। मेरा सबसे बड़ा फायदा हो सकता है अगर मैं अच्छी पोजीशन अचीव कर लूंगा, मेहनत करूंगा, तो इसका मतलब ये है कि मैं उस रैंक पर पहुंच सकूंगा जहां मैक्सिमम एयर ड्रॉप मैं गेन कर सकूं। दूसरा फायदा इसके जरिए से मेरी जो है वो कम्युनिटी का होगा, लोगों का फायदा होगा। जब हम रेफर करते हैं वो भी आते हैं और उनको हम गाइड भी करते हैं, तो नतीजे में ये है कि ये बेनिफिट उनके लिए। और तीसरा, जब दोनों पार्टीज का बेनिफिट हो रहा है तो अल्टीमेटली कंपनी का भी इसमें बेनिफिट होगा। तो इस तरह हम एक ऐसे टास्क में जुड़ रहे हैं जिस टास्क के जरिए से हम तीन फायदे जो है वो करने की कोशिश करेंगे। और काम भाई अच्छा होता है जिसमें आपका भी फायदा हो और दूसरों का फायदा भी हो, किसी का नुकसान ना हो बल्कि सबका फायदा हो। तो ये ऐसा एक विन विन सिचुएशन वाला प्रोग्राम है डैप वाला, जिसके अंदर जो है वो एक विन विन सिचुएशन निकलेगी हर एक बंदे के लिए। यूजर के लिए भी विन विन सिचुएशन, और जो रेफर कर रहा है उसके लिए भी विन विन सिचुएशन, और कंपनी के लिए भी विन विन सिचुएशन। तो इससे बेहतर कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता जहां सब जीत रहे हो और कोई हारे ही ना। तो बस दैट्स ऑल फॉर माय साइड। मैं चाहूंगा अगर उमर खान साहब ज्वाइन कर चुके हैं तो वो इसको कंटिन्यू करें, या कोई और लीडर जो हमारे साथ मौजूद हैं वो इसको आगे बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच। जी थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग गाइस, होप ऑल आर गुड। तो हमारे साथ जो बाकी लीडर्स हैं, मैं चाहूंगा 2 मिनट बात कर लें, फिर उसके बाद हम अपनी मीटिंग स्टार्ट करते हैं। जी किंग खान साहब। जी महेश जी। बिल्कुल सर, जैसा कि अभी जी सर ने बताया कि आज जो चीज आपके सामने, हम सबके सामने आने वाली है दोस्तों, वो यकीनन हम सब के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है, जिसकी वजह से हम अपने और अपने लोगों के सपनों को पूरा कर पाएंगे। आज हमारे सामने जो आने वाला है उसमें हम सब को एक साथ मिलकर आगे आना है और उसको समझते हुए बढ़ना है, क्योंकि क्रिप्टो इंडस्ट्री में हमेशा नए नए कारनामे होते रहे हैं और इस बार इनोवेशन फैक्ट्री एक बड़ा कारनामा करने जा रही है जिसमें हम सब लोग भागीदार होने वाले हैं। और मैं चाहूंगा कि आज की मीटिंग के बाद जब आप लोग मीटिंग से बाहर निकलेंगे तो अपनी पूरी प्लानिंग के साथ बाहर निकलेंगे और कल से और आज रात से ही अपनी प्लानिंग को अमली जामा बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब नहीं तो फिर कभी नहीं। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू जी। किंग खान साहब। जी गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स। जैसा कि आज आप जी भाई को सुन रहे थे दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगा कि बहुत इंतजार के बाद हमें कल व्हील ऑफ डेप की शुरुआत मिलने वाली है। दोस्तों, ये व्हील ऑफ डेप अदर कॉन्सेप्ट की तरह जो मार्केट के अंदर फ्री डेप चल रहे हैं उनसे सिर्फ एक बार बेनिफिट ले सकते हो, लेकिन ये है लॉन्च पैड। इसको आप ये ना समझें कि हमें सिर्फ एयर ड्रॉप के लिए इस डेप को यूज करना है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इनोवेशन फैक्ट्री अब उस ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म की ओर रुख कर चुकी है जहां से आप बहुत लंबे समय तक अर्निंग ले सकते हो। उसके लिए चाहिए क्या? कम्युनिटी। और वो कम्युनिटी जो आज आप डेप के माध्यम से बनाओगे, चाहे शुरुआत इसको आप एक एयर ड्रॉप के रूप में आप कर रहे हो, लेकिन इस बेनिफिट के बाद हर महीने आपको जो अलग अलग तरह के कॉइन्स के बेनिफिट मिलने वाले हैं वो तो मिलेंगे ही, साथ में इनोवेशन फैक्ट्री के जितने भी कॉन्सेप्ट आ चुके हैं, आने वाले हैं और आएंगे, वो यही कम्युनिटी आपको लॉन्ग टर्म तक इनकम देगी। क्योंकि आज तक जितनी कम्युनिटी हम लोगों ने बनाई है उससे कोई मतलब नहीं। अब इस डेप के माध्यम से जो कम्युनिटी बनेगी वो आपकी जिंदगी बना सकती है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग की तरह आप अपने इन ग्राहकों से, इन लोगों से, इस कम्युनिटी से बहुत लंबे समय तक बेनिफिट उठा सकते हो। ये भी एक इनोवेशन फैक्ट्री के द्वारा एक नया इनोवेशन होगा इस क्रिप्टो इंडस्ट्रीज के अंदर, जो आज तक किसी कंपनी ने नहीं किया। रहा सवाल आपके एसेट का, तो दोस्तों ये आपके एसेट को बुलंदियों पे पहुंचाने वाला सीधा रास्ता है, जिसका आप जीता जागता उदाहरण कई कंपनियों के एयर ड्रॉप लोगों ने फ्री में अचीव करके और अच्छी अर्निंग करके साबित कर दिया कि अब जो ट्रेड चल रहा है वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट का नहीं, सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी बेस्ड चल रहा है। किसी टोकन को अगर आप हाई लेवल के एक्सचेंज टॉप 10 पे ले जाना चाहते हैं तो वहां पैसा नहीं चलता। जो ट्रेड पहले था कि पैसे के माध्यम से
हम इसको लिस्टेड करा लेते थे, लेकिन अब ट्रेड है कम्युनिटी के लिए। कम्युनिटी है तो वो एक्सचेंज आपको एडवांस में आपको दावत दे देंगे कि आइए हमारे घर और आपके एक्सचेंज, हमारे एक्सचेंज पर आपके टोकन को लिस्ट करवाइए। ये ट्रेड चल चुका है। थैंक यू खान साहब, थैंक यू खान साहब। सारों ने थोड़ी थोड़ी बात करनी है। शवेश जी, ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है बीलअप डैप के द्वारा। आप, मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि पूरी कम्युनिटी अपने सपने पूरे करेंगी, और वो सब कुछ होने जा रहा है जिसकी अभी तक हमारी कम्युनिटी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया है। और मैं जो विश्वास के साथ कहता हूं कि ये वो प्लेटफॉर्म है जहां सपने दिखाए नहीं जाते हैं, लोगों के सपने पूरे होते हैं। ये बात एक बार फिर से सही होगी, और आप देखेंगे कि यहाँ से सक्सेस का परसेंटेज रेशियो क्या निकल के आता है। तो बड़ी सक्सेस के लिए तैयार हो जाए, बट आपका भी अपना कुछ योगदान होना चाहिए। इसका भी डिसीजन लें और मजे करें। थैंक यू सर। जी तो गुड मॉर्निंग गाइस, सो पोलर गुड। मुझे जरा बता दे मेरी आवाज ठीक है, फिर हम शुरू करें। बिल्कुल सर। ओके तो गाइस, आज की मीटिंग जरा आपने ध्यान से सुननी है, क्योंकि आज की मीटिंग जो है इसके ऊपर 20 मिलियन लोगों का फ्यूचर, 20 मिलियन लोगों के ड्रीम्स, 20 मिलियन लोगों की आने वाला फ्यूचर जो है, आज की मीटिंग इस मीटिंग पर डिपेंड कर रहा है। तो गाइस, अच्छा, तो गाइस सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगा कि ये बीलअप डैप है क्या, और इनोवेशन फैक्ट्री को बीलअप डैप को लाने की रीजन क्या थी। बीलअप डैप एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। यूनिक कॉन्सेप्ट कैसे कि आपने बहुत सारे इस तरह के प्रोजेक्ट्स देखे होंगे जिन्होंने बड़ी बड़ी सक्सेस ली है, जिन्होंने लाखों नहीं मिलियंस लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट $100, $200, $500, $1000, $10,000, $50,000, लाख लाख डॉलर बांटा है। यानी कि बिलियंस ऑफ डॉलर के एयर ड्रॉप्स पिछले 2 महीनों में बहुत सारे पॉइंट्स ने दिया अपने कम्युनिटी को, जितने भी लोगों ने उनके प्लेटफॉर्म ज्वाइन किए। अब जब ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट दुनिया में आया क्यों? अगर मैं आज आपको ये बात करूं, अगर मैं आज आपको ये बात कहूं कि जो दुनिया जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर आ चली है कि कम्युनिटी जनरेशन, एवरीथिंग इज कम्युनिटी, तो ये कॉन्सेप्ट इनोवेशन फैक्ट्री पिछले 4 साल से लेके चल रही है। ये कोई मैसेज संदीप स्टूडियो कोई भेज रहा मुझे, ये क्या चीज है? एक सेकंड होल्ड करें जरा। ये जरा मुझे गाइड करें जरा ऑफिस से कि ये मैसेज क्या है। ओके, ये अगर अब मुझे किसी ने मैसेज भेजा है ना रिकॉर्डिंग बंद करने का, तो ये मैंने उसको रिमूव करवा देना। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं सऊदी अरब हूँ, मदीना शरीफ में बैठा हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं मीटिंग कर रहा हूँ। तो ये जो कम्युनिटी वाला कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को इनोवेशन फैक्ट्री ने 4 साल पहले दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाया, और पूरी इनोवेशन फैक्ट्री के ऊपर जो कॉन्सेप्ट था या उसकी जितने भी प्रोजेक्ट्स आए, वो सिर्फ इसी वजह से आए, एक ही मोटो और एक ही पर्पस के ऊपर आए कि हमें कम्युनिटी चाहिए। ड्रीम इनोवेशन फैक्ट्री का एक ही था कि हमें दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो होल्डर कम्युनिटी बनना है। आज आप देखें कि आज हर दूसरा, हर नहीं नहीं आज हर दूसरा जो है क्रिप्टो में इसी कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं।
कि यार कम्युनिटी सबको चाहिए। और नो डाउट जिन लोगों ने सिटी वाले कॉन्सेप्ट, आज आप देखें कि आज वो दुनिया की सुरेश भाई आवाज आ रही है क्या? नहीं आ रही, नहीं आ रही। नहीं आ रही ना? यार ये सर, हाँ मुझे लगा मेरा नेटवर्क इश्यू है। आवाज नहीं नहीं नहीं, मुझे बताना था। अब आ रही है आवाज? आ रही, आ रही। आ रही है सर। तो यार मुझे पहले बताना था ना, आपको आवाज नहीं आ रही। कहाँ पे रुके थे? आखिरी बात अभी क्या अभी थी? बस 15-20 सेकंड पहले ही रुकी है, आवाज ठीक आ रही थी पहले। ओके, तो बात ये कर रहा था कि दुनिया में आज हर कोई आने वाला टोकन जो है वो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आ रहा है कि हमें कम्युनिटी चाहिए। और कम्युनिटी के बेनिफिट्स क्या हुए उनको, सिर्फ कम्युनिटी जनरेट करने के बाद आज देखें कि वो दुनिया की टॉप की एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं। ठीक है, बिलियंस ऑफ डॉलर का उनका ट्रेड वॉल्यूम है। इतने बड़े एयर ड्रॉप्स देने के बाद भी बिलियंस ऑफ डॉलर का एयर ड्रॉप है। रीजन क्या है कि उन्होंने अपने कॉइन को रजिस्टर्ड करवा ली। जिस तरह आज क्रिप्टो से रेलिवेंट लोग या क्रिप्टो से रेलिवेंट लोग नहीं भी हैं, हर बंदा बिटकॉइन को जानता है। इसी तरह से अगर हम बात करें नोट कॉइन की, तो आज बहुत सारे ऐसे लोग जो क्रिप्टो से रेलिवेंट नहीं थे लेकिन आज नोट कॉइन को जानते हैं। रीजन क्या था? इसी तरह की कम्युनिटी जनरेशन वाली एप्लीकेशन। डॉक कोई नहीं जानता था, लेकिन आज तकरीबन 40 मिलियन लोग डॉक को जानते हैं। और इसमें जरूरी नहीं है कि वो क्रिप्टो के लोग थे या नहीं थे, लेकिन इस इंडस्ट्री ने मिलियंस ऑफ करोड़ों लोगों को इस तरह से बेनिफिट दिया, इस तरह के लोगों को भी बेनिफिट दिया जो क्रिप्टो से रेलिवेंट नहीं थे। और मार्केट में भी उन्होंने बड़ी अच्छी स्पेस बनाई हुई है। बस अब जो टारगेट है ना, अब अगर आप ये समझते हैं कि अगर इनोवेशन फैक्ट्री ने या आपके किसी प्रोजेक्ट ने दुनिया की सबसे बड़ी होल्डर कम्युनिटी में शामिल होना है, तो वो 20, 30, 50, 100, 200, 300, 400 मिलियन से नहीं होना। अब हमें अगर अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना है, अगर हमें क्रिप्टो के इंडस्ट्री को मनवाना है कि हम कुछ हैं और हम 4 साल से कम्युनिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हमें कम अज कम 1 बिलियन की कम्युनिटी चाहिए। और जहां तक मैं समझता हूँ इस इंडस्ट्री को, जितने भी इस तरह के कॉन्सेप्ट आ रहे हैं वो 1 बिलियन तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री और बील ऑफ डैप ये पहुंच सकती है। क्यों? क्योंकि बील ऑफ डैप के पास 20 मिलियन आप जैसे टाइगर्स हैं, आप जैसे ऐसे लोग हैं, 2 करोड़ लोग जो इनको 1 बिलियन पे पहुंचा सकते हैं। इसके साथ बील ऑफ डैप के अंदर इस तरह की स्ट्रेटजीज हैं कि 1 बिलियन का टारगेट हमारा इजीली अचीव हो सकता है। अब ये बील ऑफ डैप के 1 बिलियन कम्युनिटी होने के बाद बेनिफिट्स, इसके बेनिफिशरीज कौन है? बेनिफिट किसको होगा? इसका बेनिफिट होगा आप लोगों को। आप लोगों को क्यों होगा? क्योंकि सबसे बड़े इनोवेशन फैक्ट्री के प्रोजेक्ट्स के स्टेक होल्डर्स आप हैं। इनोवेशन फैक्ट्री का कोई भी प्रोडक्ट ग्लोबल स्केल के ऊपर जाता है, ग्लोबल एक्सचेंजेस के ऊपर जाता है, तो सबसे बड़ा बेनिफिट आप लोगों को है। और अच्छी बात क्या है, एक और बात भी है जिसकी वजह से मैं कहता हूँ आप लोग सबसे बड़े बेनिफिशियरी है, क्योंकि ये जो 1 बिलियन की कम्युनिटी जनरेट होनी है ना,
ये कहीं ना कहीं ये इस 20 मिलियन लोगों से ही निकलनी है।